मौजूदा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खातोदड़ा में तस्वीर दिखा दीजिए। और हमारे साथ खास बातचीत में यहाँ पर रावदान सिंह विधायक रह चुके हैं महेंद्रगढ़ से 4 बार और फिलहाल कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी महेंद्रगढ़ से हैं। और तमाम जो है लोग उनको सुनने के लिए बैठे थे। कार्यक्रम हो चुका लेकिन प्यार इतना कि जनता जनार्दन अब भी यहीं मौजूद है। लगातार दौरे चल रहे हैं, चुनाव अंतिम चरण में जा चुका है, अब तो मात्र 2-4 दिन शेष बचे हैं और लगातार जनसभाएं हो रही हैं। आपके समर्थन में भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। आपके समर्थन में क्या कहेंगे, क्या माहौल देखते? देखिए माहौल बढ़िया है, लोगों ने मन बना लिया बदलाव करने का और बदलाव होगा। पूरे हरियाणा में ज़बरदस्त बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। बात अक्सर भाजपा चलाती है, कहते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र यानी कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का बड़ा दबदबा है, बीजेपी यहां से सीटें निकाल लेगी, ये बात वो था कभी, वो नहीं है अब। और था जब भी महेंद्रगढ़ तो आपके पास ही था, कांग्रेस के पास। आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो भाजपा ने 10 साल काले कारनामे किए हैं उनका एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। आज के दिन बीजेपी के हालात ये हैं कि डूबते जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता, छोड़ कर जा रहे हैं। और कांग्रेस की आप भीड़ देख ही रहे हो, कितना उत्साह है लोगों के अंदर। क्या मानते हैं जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट बदल दी, नया चेहरा उतार दिया, कितनी फाइट मानते, कितना मुकाबला मानते? चाहे बदलते नहीं बदलते, इस बार तो कांग्रेस की हरियाणा में लहर है। 60 सीट आ रही हैं और महेंद्रगढ़ वाले तो टॉप मार्जिन से जीतेगी। ऊपर की 2-3 सीटों में एक महेंद्रगढ़ की होगी। हमर पूछ रहे तो रावदान सिंह बस रहे मार दे भीतर जमा बस रहे जमी खता बस रहे है आगातर लटक सका हम फांसी ले पीछे नहीं कड़ाकड़ वोट दबा कांग्रेस का, कांग्रेस रावदान सिंह का। कहीं ये 4-5 दिन बचे हुए, मन तो नहीं बदल जाए? किते किमी ना बदले, मरगा तो बात दूसरी से, नहीं तो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। हर किसान के, मजदूर के, कर्मचारी के दिलों में धड़कन से रावदान सिंह की और बीजेपी सरकार को यहाँ से भगा दिए, भगा दिया बिना चुनावी भगा दिया, बिना चुनाव भगा दिया, गांव में बढ़ने नहीं देते। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूदा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खातोदड़ा में तस्वीर दिखा दीजिए। और हमारे साथ खास बातचीत में यहाँ पर रावदान सिंह विधायक रह चुके हैं महेंद्रगढ़ से 4 बार और फिलहाल कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी महेंद्रगढ़ से हैं। और तमाम जो है लोग उनको सुनने के लिए बैठे थे। कार्यक्रम हो चुका लेकिन प्यार इतना कि जनता जनार्दन अब भी यहीं मौजूद है और रावदान सिंह जी से बातचीत करवाएंगे। इनका परिवार है क्योंकि इनको घेर के रखता, बड़ा विशेष लगाव है, बड़ा विशेष प्यार जो है रावदान सिंह के प्रति लोगों का है। हर समाज की तरफ से, हर वर्ग की तरफ से रावदान सिंह जी को पगड़ी पहनाकर यहाँ पर सम्मान दिया गया, तो साथ ही गाँव की तरफ से लड्डुओं से भी तोला गया है। ये विशेष प्रेम रावदान सिंह के प्रति खातोदड़ा देखने में। क्यों जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी इसका, बढ़िया है। हाँ, रावदान सिंह की भारी मतों जिताया गया। रावदान सिंह जी से बातचीत करेंगे। तो रावदान सिंह जी हमारे साथ खास बातचीत में। राव साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। राव साहब, क्या कहेंगे, लगातार दौरे चल रहे हो, चुनाव अंतिम चरण में जा चुका है, अब तो मात्र 2-4 दिन शेष बचे हैं और लगातार जनसभाएं हो रही हैं। आपके समर्थन में भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। आपके समर्थन में क्या कहेंगे, क्या माहौल देखते? देखिए माहौल बढ़िया है, लोगों ने मन बना लिया बदलाव करने का और बदलाव होगा। पूरे हरियाणा में ज़बरदस्त बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। एक बात अक्सर भाजपा चलाती है, कहते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र यानी कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का बड़ा दबदबा है, बीजेपी यहां से सीटें निकाल लेगी, ये बात? वो था कभी, वो नहीं है अब। और था जब भी महेंद्रगढ़ तो आपके पास ही था, कांग्रेस के पास। कोई दिक्कत नहीं, भाइयों का मन है, मन बना लिया, ठोक करके मदद करेंगे। राव साहब, जिस तरीके से लगातार जनसभाएं चल रही हैं, लोगों का विशेष प्रेम मिल रहा है, तो क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा कहती है कि इस बार कांग्रेस को हम महेंद्रगढ़ से बाहर कर देंगे, क्या लगता है? बिल्कुल भैया, उनकी अपनी सोच नकारात्मक है, ये काम लोगों ने करना है और लोग हमारे साथ हैं। जिस तरीके से 10 साल की आप बात करते हैं, भाजपा के 10 साल की और कांग्रेस के 10 साल की, कितना अंतर समझते हैं दोनों? 10 साल बहुत बड़ा अंतर है, दिन और रात का अंतर है। वो टाइम था जब सब खुशहाल थे
रोजगार मिलता था, व्यापारी को व्यापार मिलता था, किसान को भाव मिलता था और बहन बेटियों की इज्जत रहती थी, खिलाड़ियों को सम्मान मिलता था। अब कुछ नहीं। भाजपा कहती है कि हमने बड़ी जन के लिए, आम जन के लिए बड़ी जो है अनेक स्कीमें चलाई हैं, पोर्टलों से बड़ा लाभ दिया है। आप पीपी का जिक्र करते हैं, उससे भी बड़ा लाभ हुआ। आप उनको कैसे देखते हैं? कोई लाभ नहीं। उन्होंने एक पोर्टल पर चलने की बात करी, ये चीज़ पोर्टल पे, ये चीज़ पोर्टल पे, उस पोर्टल का कोई अर्थ नहीं। HKRN जैसी ठेकेदारी सरकारी कर दी, कोई रोजगार नहीं। तो इन बातों से थोड़ी काम चलता है, लोग समझ चुके बात। आप जो प्रमुख गारंटियां देते हैं, क्या मान के चले? 7 गारंटियां देते हैं, क्या मान के चले वो सरकार बनेती लागू हो जाएंगी? बनेंगे, 100% देंगे हम। कांग्रेस जो कहती है वो देती। पूरा उम्मीद रखे जनता, पूरा 100%। खातोदड़ा गांव में लगातार हम मौजूद हैं और लोगों से भी बातचीत करवाएंगे। जी क्या नाम है? कुलबीर बोरा मेरा नाम है और मैं यहाँ का पैतृक मेरा ये गांव है। और जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर चारों तरफ से कांग्रेस के लिए आवाज़ आ रही है और आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो भाजपा ने 10 साल काले कारनामे किए हैं, उनका एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। बोरा सब क्या मान के चले? बीजेपी भी कहती है कि हम भी बड़े मजबूत हैं, आप कहते हो कि कांग्रेस का माहौल बन रहा है। ऐसा है, बीजेपी कहीं से भी मजबूत नहीं है। आज के दिन बीजेपी के हालात ये हैं कि डूबते जहाज़ में कोई बैठना नहीं चाहता, छोड़ कर जा रहे हैं। और कांग्रेस की आप भीड़ देख ही रहे हो, कितना उत्साह है लोगों के अंदर। निर्मला जी हैं, ये भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया है इन्होंने, और बहुत ही सम्मानित ये लेडी। तो क्या मान के चले इस बार महेंद्रगढ़ में क्या देख रहे हो माहौल? पिछली बार तो आपने गढ़ जीत लिया था। महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह 30,000 वोटों से जीतेंगे, कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। ये मेरे नहीं, पूरे इलाके की आवाज़। ठीक। निर्मला जी क्या कहेंगे? भाजपा को छोड़ दिया, क्या कारण रहा कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए, रावदान सिंह के साथ लग लिए? मेरा नाम निर्मला तंवर और मैं भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थी और मैं नांगल चौधरी की प्रभारी थी हल्का। तो बीजेपी में खाली झूठे लोग भावने हैं, वो महिलाओं का सम्मान नहीं जानती बीजेपी पार्टी। और न बीजेपी ने कुछ किया, अगर कुछ किया है तो महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह जी ने किया है। महेंद्रगढ़ में बीजेपी 10 साल में एक ईंट नहीं लगा पाई। और हम चाहते हैं हरियाणा का विकास भूपेंद्र हुड्डा जी और महेंद्रगढ़ का विकास रावदान सिंह जी। तो हम हमारे लालच के लिए नहीं जी, हम दुनिया का भला चाहते हैं। धन्यवाद। तो जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, आपने बीजेपी तो छोड़ दी, अब रामविलास शर्मा की भी टिकट कट चुकी है। तो रामविलास शर्मा की टिकट कटने के बाद इसका कांग्रेस को कितना फायदा होगा, रावदान सिंह को कितना फायदा? शर्मा जी की टिकट कटने से कांग्रेस को पूरा फायदा ही फायदा है जी। जब वो इतने बड़े देखा है कि बड़े बड़े लोग जो है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। हाँ, तो यही तो फायदा है जी। ये देखो जी, आप समझदार हो कि जब रामविलास शर्मा जी का ही सम्मान नहीं कर पाई तो और हमारे छोटे मोटे कार्यकर्ता का क्या सम्मान करना चाहते थे? तो क्या मान के चले? आप महिला हैं, महिलाओं के बीच भी जाते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं गांव-गांव में, अलग-अलग गांव में महिलाओं के बीच में क्या चर्चाएं चलती हैं? महिलाओं को तो जी पे यही है जी कि दान सिंह से अच्छा और बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जो कुछ विकास होगा तो हमारे दान सिंह जी कर सकते हैं। और भाई साहब बोलते हैं, आपके सब आगे हैं, भाई महिलाओं को, भाई हर महिलाओं को 2,000 रुपये, गरीब महिलाओं को 2,000 रुपये भी देंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। तो इससे बढ़िया और महिलाओं को क्या चाहिए जी क्या कहेंगे? हाँ जी, रावदान सिंह जी जीतेंगे जी। बढ़िया काम करे पिछले 10 साल में। क्या क्या काम हुए? क्या क्या? यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी को लेके अक्सर एक विवाद चलता है। बीजेपी कहती है कि ये तो केंद्र की योजना थी, रावदान सिंह का इसमें कोई रोल नहीं है। तो केंद्र में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में कांग्रेस थी, अर्जुन सिंह कांग्रेस के मिनिस्टर थे, HRD मिनिस्टर, उसके लगा लो। नेता तो कांग्रेस के नेता हैं, तो ये तो विवाद का कोई मतलब नहीं इसमें तो। और बाकी ऑडिटोरियम बनाया, स्टेडियम बनाया, महिला कॉलेज बनाया, कोर्ट बनाया, तहसील बनाई, स्विमिंग पूल बनाया। स्विमिंग पूल में आज तक पानी भी नहीं डला इनसे 10 साल में। 10 साल कांग्रेस के, 10 साल भाजपा के, कितना अंतर है, कितना फर्क है? दिन रात का है जी। क्या फर्क है? एक रात है। अब 10 साल से तो शहर के गड्ढे नहीं मिट रहे, दुनिया उसमें गिर रही है, किसी के पैर टूट रहे, किसी का हाथ टूट रहे हैं। इतने गड्ढे पार्क है, उसको उजाड़ रखे हैं, इतने लोग वहाँ घूमने आते हैं, पूछो। ये सब कांग्रेस टाइम काम है जी। तो क्या मानते हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट बदल दी, नया चेहरा उतार दिया, कितनी फाइट मानते, कितना मुकाबला मानते?
चाहे बदलते नहीं बदलते, इस बार तो कांग्रेस की हरियाणा में लहर है, 60 सीट आ रही हैं और महेंद्रगढ़ वाले तो टॉप मार्जिन से जीतेगी, ऊपर की 2-3 सीटों में एक महेंद्रगढ़ की होगी। तो मुकाबला किससे मानते हैं आप? मुकाबला है ही नहीं जी, कोई मुकाबला ही नहीं। ये नीचे वाले सब 10-20-25 हज़ार वाले हैं बस, 2-3 कैंडिडेट, बाकी नेताजी के 60 से 70 हज़ार से ऊपर वोट जाएंगे रावदान सिंह के। तो आपने पूरा जो एक तरफा माहौल बता दिया। मैं तो यहाँ गांव खातोदड़ा में खड़ा हूँ जी। मेरे खातोदड़ा की स्थिति बता दीजिए। गांव में 1200 वोट डलेंगे, 1000 वोट लिस्ट आएगी, आप उस दिन में मिलोगे वहाँ गिनती में, मैं काउंटिंग एजेंट भी हूँ, वहाँ पूछ लेना मेरे से, दिखा 1000 वोट रावदान। 1000 वोट। पिछली बार कितने थे? पिछली बार लोकसभा में मोदी के वेव के बाद भी 700 थे, 1100 में से 1100 में से 700 वोट। और 19 के विधानसभा चुनाव 19 के विधानसभा चुनाव में 550 थे, बीजेपी कैंडिडेट के 300 थे, जबकि उसमें कई कोणीय फाइट थी, बहुत से कैंडिडेट भी थे। इस कारण पहले पे रावदान सिंह। हाँ जी, पहले पे, हर चुनाव में पहले पे रहे हम हमारे गाँव में। क्यों जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, अब कांग्रेस की लहर चली हुई है और कांग्रेस की सरकार बननी है और विकास के नाम पे यहाँ रावदान सिंह बहुत ज़्यादा मतों से जीतते हैं। अहिरवाल में बीजेपी कहती है कि हमारा दबदबा नहीं है, वो बीजेपी झूठ का प्रोपगंडा करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं कि कांग्रेस के राज में इधर कम विकास हुआ है, दूसरे एरियो में ज़्यादा हुआ है, कितना सही मानते हैं? बीजेपी अक्सर ये सवाल उठाती है। नहीं, झूठ बोलती है, यहाँ कांग्रेस के टाइम में बहुत विकास हुआ है। आपके गाँव में काम हुए? हाँ बिल्कुल है, कांग्रेस के टाइम में हुए, अब नहीं हुए। 10 साल में नहीं हुए? नहीं है, बीजेपी के टाइम में काम नहीं हुआ हमारे गांव में। तो बीजेपी जो बातें उठाती है उनका क्या? ना वो वाहियात की झूठी बातें करके अपना प्रचार करती है। हाँ। क्यों जी, क्या कहेंगे? खातोदरा गांव में आज हम मौजूद रहे, हमने देखा बड़ी जनसभा थी, क्या कहेंगे, क्या माहौल देखें? सर मेरा गांव नांगल सिरोही है, मैं हर गांव में अपने बाइक से ही प्रचार। बाइक से लगे हुए हैं, इतनी दीवानगी एक नेता के प्रति इतनी दीवानगी है कि मैं बाइक से लगा हुआ हूँ, जबकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना से 15 साल पीछे वाले 15 साल से मैं रावदान सिंह के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कोई इतना अपने परिवार के लिए नहीं करता, इतना प्यार क्यों? सर मैं तो उत्तराखंड से चल के आया हूँ, मैं जॉब करता हूँ उत्तराखंड से, रावदान सिंह के लिए चुनाव के लिए आया हूँ, स्पेशल छुट्टी लेके। काम धंधा छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी रावदान सिंह के लिए, क्यों राजनीति के चक्कर में पड़े हो आप? नहीं, राजनीति के चक्कर में नहीं, ओनली नेता के प्यार की। ऐसी क्या खासियत है? मतलब दिल जान से आप तो बिल्कुल जिताने पे लगे हो। हाँ जी हाँ। ऐसी क्या खासियत है? भैया हमारे गांव में और आसपास गांव में, मेहंदड़ में, हर जगह 10 साल गए बीजेपी की, इसको छोड़ के पहले का इतिहास देखो, हर स्टेडियम, पार्क, पुल, हर चीज़ उन्होंने बनाई निस्वार्थ भावना से। कोई बच्चा भी चला गया उससे भी पूछी, प्रॉब्लम पूछी, सॉर्ट आउट की, तो मतलब इस चक्कर से नेता से प्यार है। क्यों जी, क्या लगता है? खातोदड़ा में कह रहे हैं कि एक तरफा माहौल बढ़िया, मेरा गांव भी नांगल सिरोही है। हाँ, तो उधर की बता दीजिए। बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छा जी, नेताजी बढ़िया नेता है, कहीं भी रुकवाओ, कितने गाड़ी काफिले में चलो, 50 गाड़ियों में, 100 गाड़ियों में, जब भी कोई अगर अपना इलाके का या अपने हल्के का आदमी होता है तो वो रुक के बात करते हैं, तसल्ली से उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, रुक के बात करते हैं। पूरा फ़ोन किसी के पास करना है तो उसको ठोक के कहते हैं भाई ये काम मेरा इलाके का, इसका करना है। और इलाके से बाहर का अगर बंदा भी चला है उसका भी काम करता है जी। काम के मामले तो ऐसा है कि कहीं भी अगर कहीं मिल गए ना, उनके लायक जो भी काम होगा तो वो करते हैं, ऐसी बात नहीं कि भाई कई तो क्या है कि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, चलो रखा दो, नहीं वो काम नहीं करते। जिसको विधायक को या जिसको भाई डीसी साहब को, एसपी, जिसको फ़ोन करना हो बहुत ढंग से बात करते हैं, अच्छी तरह से, नहीं कि भाई यूँ फॉर्मेलिटी पूरी को वो नहीं करते कभी भी। तो इसलिए हर आदमी का ना इनसे एक लगाव है, किसी कोई भी अनजान आदमी अगर मिल जाता है उससे बात करते हैं, उनकी बात नहीं करते। सबसे बढ़िया बात ये है जी, इसलिए हम पीछे डोल रहे हैं, हमें कोई नौकरी नहीं लगना और नहीं, पर ये कि नेता बढ़िया है। क्यों जी, क्या खासियत लगती है, क्यों साथ लगे हुए हैं? ये साथ ये है जी, ये तो हमारे गांव का ही आदमी है, इनके गाँव का ही है। हाँ, हम इनके पूर्वज इसी गांव से निकले हुए हैं, इसी गोत्र का, इसी गांव का आदमी है। और जब भी इससे कोई बात होती है या जो भी, तो कतई सरल स्वभाव के आदमी है, और इसीलिए पूरा गांव आप देख रहे थे कि भाई एक तरफा। क्या मानने, मुकाबला है या फिर रावदान सिंह कलिया? नहीं, मुकाबला है जी, वैसे कोई वो कन्या भाई एक तरफ हो तो जनता की बात से जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है कांग्रेस की सरकार बनी है, दान सिंह को एक तरफा जीत दिलानी। हाँ। क्यों जी? रावदान सिंह को डिप्टी सीएम बनाएंगे, गांव खातोदड़ा में लीड लेके भेजेंगे, लोकसभा में भी भेजा था गांव खातोदड़ा से। युवा कहाँ? युवा रावदान सिंह के साथ हैं, तय दिल और दिल जान से। बिल्कुल।
बिल्कुल युवा एकदम कांग्रेस के साथ है जी। कांग्रेस के साथ बिल्कुल। और हमारे गांव से तो लोकसभा में भी जी 800 वोट आए थे। खंडाया था 800 वोट आए। जिता के खंडाया था पोलिंग बूथ से, छुट्टी करी थी स्पेशल। तो जो बीजेपी कहती है कि हम मजबूत हैं, क्या लगता है मजबूत है या फिर बस ऐसे? बीजेपी तो आपको पता है जुमलेबाजी पार्टी रही है सर, इसमें तो किसी को बताने की सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और अभी आपको आने वाली 4 तारीख को पता ही 5 तारीख को पता लग जाएगा। एक तरफा माहौल है जी दान सिंह का, बिल्कुल एक तरफा। हाँ जी, एक तरफा माहौल आप बता रहे हैं जी। बीजेपी भी कहती है हमारा एक तरफा है, हम इस बार सीट निकाल के दिखाएंगे। सर मैं गांव पालड़ी पनियारा से सरपंच प्रतिनिधि हूं। कल मेरे गांव में हमारे ब्लॉक के 60 सरपंचों ने लगभग कांग्रेस को समर्थन दिया है। उसको हम देखते हुए कह सकते हैं कि एक तरफा माहौल है। कुछ सरपंच कहते हैं कि हम तो भाजपा के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं ही नहीं। वो है ब्लॉक में 70 सरपंच हैं, 4-5 सरपंच हैं जिन्होंने सर समर्थन नहीं दिया। तो इस बार फिर 2019 की तरह लग रहा है या फिर और भी जीत कम होगी ज़्यादा होगी, कैसे मान? बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा जी, कम से कम 30-40 हज़ार तक मार्जिन होगा, 30 से 40 हज़ार का मार्जिन रहेगा। क्यों जी? कोई टक्कर बिल्कुल नहीं है सर। सुनो, ये जमीन से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन इसको पता है। ये 36 बरादरी के साथ काम करता है, चलता रात को 12 बजे 2 बजे 4 बजे कभी भी इसका कलर पकड़ के यहाँ बैठ जा, आंकड़ा भी हिल जाएगा ना तो बिनु कहेगा तेरा क्या दर्द है। ये वो रावदान सिंह है, उसके साथ दिल से कालजा पाड़ के दिखा सकते हैं हम। जमा दिल में बसा रहे। हाँ बिल्कुल, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। क्यों जी? हाँ जी 60% जीत है, बहुत भारी बहुमत से, बहुमत से 20-30 हज़ार वोटों से। क्यों जी, क्या लगता है? लामा साहब आप देखो ग्राउंड पे कितने काम करवा रहे हैं। हम ग्राउंड पे जानने के लिए आपसे पूछ रहे हैं। हमने पूछ रहे तो रावदान सिंह बस रहे मार दो भीतर जमा बस रहे जमी खता बस रहे है आगातर लटक सका हम फांसी क्या माने? रावदान सिंह आपके लिए राम और आप रावदान सिंह के हनुमान और छाती चीर के दिखा देंगे अंदर रावदान सिंह। बिल्कुल हाँ, रावदान सिंह खातिर मर सका हम, मर सकते हाँ बिल्कुल। पीछे नहीं कड़ाकड़ वोट दबा कांग्रेस का, कांग्रेस रावदान सिंह का। कहीं ये 4-5 दिन बचे हुए मन तो नहीं बदल जाए? कितने किमी ना बदले, मरेगा तो बात दूसरी से, नहीं तो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। हाँ जी, बड़ा गौर ये प्रधान जी का ले लो 100%। खड़िंग खड़िंग रावदान सिंह बोलता रात को भी, हाट में हमारा रावदान सिंह रावदान। अच्छा, धड़कन के रावदान सिंह। हाँ जी जी। क्या प्रधान जी? हर किसान के, मजदूर के, कर्मचारी के दिलों में धड़कन से रावदान सिंह की, और बीजेपी सरकार को यहाँ से भगा दिए, भगा दिया बिना चुनावी भगा दिया, बिना चुनाव भगा दिया, गांव में बढ़ने नहीं देते। तो क्या नतीजा निकाल रहे हो? हाँ, हमारा गांव पार्टी पड़ जा रहा है, 100% निकालेंगे। 50 और 52 सरपंचों ने कल समर्थन दिया। आपने पालड़ी पनियारा का बता दिया, यहाँ खातोदड़ा में कहते कि हम भी 100% निकालेंगे। हर गांव में ऐसी बात है। तो दूसरे नेता क्या करेंगे फिर? दूसरे नेता चले जाएंगे, दूसरे नेता। हाँ जी, इनको गाल देंगे ठेठ। रावदान सिंह ऐसा व्यक्ति है जिसका छोटा सा बच्चा कूदता पकड़ सकता है, और किसी का पकड़ के दिखा दो बीजेपी वालों का पता चल जाएगा, कमांडो उठा ले जाएंगे उसको। नहीं, आवाज़ निकालने नहीं देते, बीजेपी वाले तो बोलने नहीं देते, सांस बंद करते हैं इंसान का, कोर्ट को नहीं मानते। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता? नहीं, कांग्रेस तो ये तो हिटलर सरकार है, बीजेपी हिटलर, ये कांग्रेस आएगी हरियाणा आएगी। और महेंद्रगढ़ में भी बता दो। हाँ, महेंद्र में दान सिंह तो बल्ले बल्ले कर रखी है जनता ने, बल्ले। खातोदड़ा, हाँ खातोदड़ा से फुल एक तरफी जी। तो ये खातोदड़ा गाँव। हाँ, ये आप मैनू कह रहे हो खड़ा वो खटको से ना उन्हें खत्म कर देंगे, दब। हाँ भगवान का। चलो, तो ये खातोदड़ा गांव के कुछ लोग हमारे साथ बने हुए थे, रावदान सिंह जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर लोग मौजूद थे, उनसे बातचीत भी की और असलियत जानने का प्रयास किया। ग्राउंड की जो सच्चाई है, जो लोग बोल रहे हैं, जो जनता बोल रही है, वो आपको दिखाने का प्रयास किया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।